एडिलेड टेस्ट का पहला दिन कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और टीम इंडिया अब इस कॉन्टेस्ट में इतनी पीछे हो गई है कि कल का पहला सेशन अगर बॉलर्स ने वापस लाकर टीम इंडिया को नहीं दिया तो इंडिया बहुत बुरी तरीके से ये मैच हार सकती है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना एक गलत डिसीजन था, क्योंकि इस पिच पे घास थी और एडिलेड पर्थ नहीं है। पर्थ का ट्रैक रिकॉर्ड था कि वहां पर फर्स्ट बैटिंग टीम्स ही जीतती हैं, लेकिन एडिलेड में आप बाद में भी कमबैक कर सकते हो। पहले जब ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, पिच पे घास है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग कराना चाहिए था। दिन की शुरुआत के पहले ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया, हर जगह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को क्रिटिसिज्म मिल रहा था और ये बात हो रही थी कि क्या वो बुमराह को खेल पाएंगे। वैसे में अगर फर्स्ट मॉर्निंग में जब बैट्समैन थोड़े नर्वस होते हैं, अगर टॉस जीतते ही टीम इंडिया उनको बैटिंग लग दे देती तो हो सकता है कि पहले सेशन में ही टीम इंडिया को 2-3 विकेट मिल जाते और शायद डे एंड आते आते आज इंडिया अपनी सेकंड इनिंग्स की शुरुआत कर रहा होता। लेकिन अभी सिचुएशन ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो बार बार 100 रन पे ऑल आउट नहीं होगी। इंडिया अगर इस गेम में पीछे है तो कंप्लीटली अपने बैट्समैन की गलती की वजह से है, क्योंकि ये बैट्समैन को टाइम एंड अगेन ये कोलैप्स करने की आदत सी पड़ गई है, जो कि काफी टाइम से चला आ रहा है। और पर्थ की सेकंड इनिंग्स में जबरदस्त बैटिंग हुई थी, लेकिन मैं अगेन कह दूं कि यहाँ पर सिर्फ दो बैट्समैन को क्रेडिट जाता है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। उन दोनों ने 200 रन की पार्टनरशिप कर दी, जबकि बॉलर्स ने आपको ऑलमोस्ट 50 रन की लीड दिला दी थी। जब पहला विकेट गिरा तो आप 250 अहेड थे, तो उस वक्त तक ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन बॉलर, सबका मोरल डाउन था और इंडियन बैट्समैन जब आए तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफी फ्री के रन अवेलेबल थे। उस 250 को टीम इंडिया को सिर्फ 400 तक ले जाना था बेसिकली, उसके ऊपर जो भी मिला वो बोनस था। विराट कोहली ने एक जो सेंचुरी बनाई, उसको कई भी अगर कह रहा है कि उससे कमबैक हो गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, बिल्कुल भी नहीं। वो रन फ्री के थे। इनफैक्ट आखिरी के 20-30 रन के वक्त तो पार्ट टाइम बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक कि उस 100 को हम बहुत ज्यादा हमें वी शुड नॉट रीड अ लॉट इनटू इट। विराट कोहली की ये फेवरेट हंटिंग ग्राउंड थी और विराट कोहली के पिछली 5 इनिंग्स के स्कोर मैं फिर से रिपीट कर दूं, 0-1-4-5-7। ये पिछले 5 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली की पहली इनिंग्स के स्कोर है। दूसरी इनिंग्स में आकर वो कुछ रन बनाते हैं, लेकिन बार बार व्हाई डू यू हैव टू कीप चेजिंग द टीम। अभी आपने 180 बनाया और उस 180 में भी मैं कहूंगा नीतीश रेड्डी ने जो एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग दिखाई है, नीतीश रेड्डी की करेज को एब्सोल्युटली हमें सैल्यूट करना चाहिए। नीतीश रेड्डी इन सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेल के ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, कपिल देव, धोनी, कोहली, इन सबसे ज्यादा छक्के ऑस्ट्रेलिया में मार चुके हैं नीतीश रेड्डी, और आज उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की। इनफैक्ट उनकी कैमियो की वजह से ही आप 180 तक पहुंचे, वरना जब ऋषभ पंत आउट हुए विद द स्कोर ऑफ 109 फॉर 6, मुझे तो लगा कि इस बार 150 भी नहीं बनने हैं, क्योंकि मैं अश्विन को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मुझे लगा कि शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अश्विन क्या ही कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अश्विन ने भी बढ़िया बैटिंग की, उन्होंने भी अग्रेसिव बैटिंग की। 22 रन ही बनाए, बट वो 22 रन आपके बहुत सारे मेजर बैट्समैन के स्कोर से बेहतर थे। बाद में नीतीश रेड्डी ने थोड़े बहुत टेल के साथ पार्टनरशिप की और तेज रन बनाए, चौके छक्के मारे। स्कॉट बॉलैंड के एक ओवर में 21 रन निकाले, लेकिन 180 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। आपको एटलीस्ट 300 रन चाहिए थे। मैंने इस मैच की स्टार्टिंग में ये दोनों पॉइंट्स रखे थे और अब ऑस्ट्रेलिया ने 86 फॉर 1 बना लिया है। एक्सपेक्टेड था कि अंडर लाइट्स बॉल स्विंग करेगी और मुझे लगा था कि शायद आखिरी सेशन में इंडिया 2 या 3 विकेट ले लेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सवेनी का एक टफ कैच मिस कर दिया ऋषभ पंत ने, जो कि शायद रोहित शर्मा के हाथ में बिल्कुल सीधा जा रहा था। लेकिन एनीवेज ही ट्राइड, वो बहुत क्लोज था, मतलब ऐसा था कि विकेट कीपर कैच भी हो सकती थी, लेकिन ऋषभ पंत थोड़े रॉन्ग फुटेड हो गए थे और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग में ऐसा हो जाता है। यू नेवर नो कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बाहर। बट उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन बॉल पे डिसमिस किया। बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉलर्स ने खराब बॉलिंग की। एक ही विकेट मिला, लेकिन बॉलर्स ने टाइट लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, बॉलर्स ने बढ़िया प्रेशर बना के रखा। अनफॉर्चुनेट थे कि विकेट नहीं मिला। हो सकता है कि कल मॉर्निंग में टीम इंडिया को कुछ विकेट्स मिले, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, लाबुशान, स्मिथ, ये सब ऐसे बैट्समैन हैं कि एक बार अगर उन्होंने इस मैच में 70, 80, 100 बना दिया तो ये आपको पूरी सीरीज परेशान करने वाले हैं। ये विराट कोहली वाली 100 नहीं है कि बस फ्री के बॉलर्स पे 100 मिल गई।
जब आप चैलेंजिंग कंडीशंस में इतने प्रेशर में 100 बनाते हो या 70-80 का स्कोर बनाते हो, तो आपका वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और फिर ये सब प्लेयर्स आपको आने वाले 2-3 मैचेस में बहुत बुरी तरीके से परेशान करेंगे। फिर जो लाबुशान स्मिथ अभी आपको डाउन दिख रहे हैं, सडनली वो आपको दिखेंगे कि ये डोमिनेट कर रहे हैं। और फिर अभी हमने इंग्लैंड के साथ भी देखा था, इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज में, जहां इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में बिल्कुल उसी तरीके से खेला जैसे वो 2 साल पहले खेल के गए थे, लेकिन सडनली पाकिस्तान टीम में कॉन्फिडेंस आया और फिर इंग्लैंड कम बैक नहीं कर पाई। टीम इंडिया के साथ भी ऐसा ना हो जाए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर बार जसप्रीत बुमराह विकेट लेके मैच जिताओ, ये पॉलिसी नहीं चलेगी। रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में आए, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। ऋषभ पंत अपनी तरफ से खेल रहे थे, उनके कैचेस भी ड्रॉप होते हैं, हमेशा की तरह हो रहे थे। लेकिन द फैक्ट इज कि विराट कोहली अगेन फेल्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स। अगेन अब देखना पड़ेगा कि सेकंड इनिंग्स में कौन क्या परफॉर्मेंस आती है। और शुभमन गिल एंड केएल राहुल जब इतना अच्छा स्टार्ट ले चुके थे तो इनमें से किसी एक को बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। बट ऑल इज आई वुड से कि इन द पास नाउ फर्स्ट इनिंग्स अब जा चुकी है। अब टीम इंडिया को बस अब यही कोशिश करनी है कि कल फर्स्ट सेशन में कुछ विकेट्स ले। दिन में मे बी विथ आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं कि पिछले पिंक बॉल टेस्ट में भी जब टीम इंडिया 36 ऑल आउट हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि वो अंदर अंडर लाइट्स आउट हुई थी। टीम इंडिया फर्स्ट सेशन में ही आउट हुई थी। वो थर्ड डे का फर्स्ट सेशन था जिसमें टीम इंडिया 36 पे ऑल आउट हुई थी। तो फर्स्ट सेशन में पिंक बॉल अच्छी स्विंग करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लाइट्स के अंदर ही स्विंग करेगी। तो कल का पहला सेशन इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है। अगर टीम इंडिया 3 विकेट ले लेती है तो देर इज ए चांस कि टीम इंडिया स्टिल एक कमबैक कर सकती है। लेकिन अगर पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया खेल दिया तो फिर टीम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और एक इनिंग्स डिफीट भी आ सकती है, टू बी फ्रैंक। और जो प्रेशर टीम इंडिया ने अब तक बनाया था ऑस्ट्रेलिया पे, वो सब रिलीज हो जाएगा एंड देन देयर विल बी कैच अप गोइंग ऑन इन द फर्दर टेस्ट मैचेस। सो लेट्स होप कि कल चीजें ठीक हों। और रोहित शर्मा को भी देखना पड़ेगा कि वो किस जगह पे किस तरीके से अपने रोल में फिट हो पाते हैं। क्या नंबर 6 उनके लिए सही पोजीशन है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो अपना नेचुरल गेम खेलते नजर नहीं आए, वो काफी प्रेशर में नजर आए, काफी स्ट्रेस में नजर आए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो टीम इंडिया को मिल के डिसाइड करना होगा कि कौन सा बैटिंग ऑर्डर सही रहेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।